तो गुड मॉर्निंग। फिर से आपको स्वागत है एसएम क्लास में बाय सलामत सर के माध्यम से। तो पिछला वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स यानी कि आयु लेसन 3 का चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन करा दिए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाते हैं, तो चलते हैं, कंटिन्यू होते हैं हम लोग। चलिए, तो आइए इस क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला 3.1 12th क्लास के है, एनसीईआरटी बुक का है। पिछला वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन करा दिए थे कि क्या क्या होता है नहीं होता है, और आज हम लोग एक्सरसाइज में चलते हैं यानी कि 3.1 के क्वेश्चन नंबर पहला से। तो आइए सवाल क्या कह रहा है से पहले समझिए। कह रहा है कि ए एक आयु है। आयु हम लोग बताए थे कि जब एक आयतकार के रूप में सभी अवयव को इसको में अरेंजमेंट कर दिया जाता है, रखा जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयु बोलते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए बराबर ये है, ए बराबर ये दे दिया, आयु दे दिया। तो देखिए हम लोग कल इसको में पिछला वीडियो में हम लोग बताया था कि R1 हो गया, अब ये R2 हो गया, अब ये कोची हो गया R3 हो गया। क्लियर? यहाँ पे कॉलम के बारे में बताया था कि C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया और C4 हो गया। क्लियर? रो कै गो है? 3 गो। कॉलम कै गो है? 4 गो। यानी कि पंक्ति कै गो? 3 गो और स्तंभ कै गो? 4 गो है। चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि आयु की कोटि क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना बाय कितना का है। तो हम बताए थे कि जब आयु के कोटि पूछेगा तो हम लोग उसको टोटल नंबर ऑफ पंक्ति और गुने टोटल नंबर ऑफ कोची रो कॉलम बताए थे। यानी कि कितना है कोटि, तो कोटि को हम लोग ऐसे लिखते हैं m इंटू कितना n। m दर्शाता है आपको कोची पंक्ति यानी कि रो दर्शाता है, और कॉलम n कोची कॉलम दर्शाता है। यही चीज न था। तो बताइए रो कै गो है टोटल? रो R1 R2 R3 कितना हो गया? 3। और कॉलम कै गो है टोटल? 4। यही हो गया इसका आंसर। पहला का आंसर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना? 3 इंटू 4 के, माने 3 गुने 4 का है। समझ के बात को? किसी को आपत्ति? मतलब कि आयु की कोटि पूछा तो उसको में बताया जाता है, कोटि जब पूछेगा तो आंसर में यही देना है कितना बाय कितना का है, कै गो रो है कै गो कॉलम है। तो कै गो रो है कै गो कॉलम है। तो पहले हम लोग क्या लिखा जाता है? जब ऑर्डर पूछेगा तो पहले रो लिखना है। तो कै गो रो है? 1 2 3 गो, और कॉलम कै गो? 1 2 3 4 गो। क्लियर? बस इतना ही आंसर देना होता है। रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम को हम लोग कोची बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। आयु के कोटि बोलते हैं कोची रो बाय कॉलम, यानी कि पंक्ति इंटू कोची ये बोलते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अवयवों की संख्या, इसको में कुल कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर कितना है। तो आप दो प्रकार से निकाल सकते हैं ऑर्डर ऑफ टोटल नंबर क्या हुआ है। ऐसे गिन भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे भी गिन सकते हैं। या तो फिर जो आप लोग ऑर्डर निकाले हैं ना उसको गुना कर लीजिएगा तो निकल जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 12। क्लियर? यहां से आप निकाल सकते हैं 3 चौके 12, और ऐसे भी निकाल सकते हैं, गिन के भी निकाल सकते हैं। तो ऑर्डर कोटि बोला तो कोटि मतलब कोची रो इंटू कॉलम। कोटि अगर पूछेगा तो रो इंटू कॉलम, कै गो रो है कै गो कॉलम है, रो इंटू कॉलम कर दीजिएगा, कोटि निकल जाएगा यानी कि ऑर्डर। चलिए आइए तीसरका में। तो तीसरका क्वेश्चन कह रहा है कि अवयव में A31 के मान क्या है, A13 का मान कितना है। बताया था कल हम लोग। ये कहा चीज जो पहला डिजिट है ना, जो पहला वो रो दर्शाता है, जो बाद वाला है ना वो पंक्ति अथी कॉलम दर्शाता है। यानी कि पंक्ति बोल रहा है कि कैवा लाइन के और कैवा स्तंभ के है। तो 1 कह रहा है, तो 1 मतलब कुछ पहला लाइन, और ये कुछ 3 कॉलम दर्शा रहा। तो आएंगे हम लोग ऐसे आएंगे, तीसरा का कॉलम पर रुकेंगे, पहला रो के तीसरा का एलिमेंट, यानी कि ये वाला तीसरा का ना स्तंभ कितना 3, देखिए यहाँ पे बता रहा स्तंभ कितना 3 और रो कितना 1, यानी पहल का लाइन में तीसरा का कॉलम कितना बाबू लोग 19। आंसर कोई दिक्कत? कोई दिक्कत होगा पूछ सकते हैं। चलिए दूसरा का क्या बोल रहा है? A21 बताइए क्या होता है A21? 2 का दर्शाता लाइन मतलब कि रो, कौन सा रो में? दूसरा का लाइन में। तो दूसरा का में आएंगे, ये हो गया दूसरा का लाइन पूरा सॉलिड, लेकिन बोल रहा है कि कौन में? पहला कॉलम, स्तंभ कौन होना चाहिए? पहल का। तो दूसरा का लाइन पहल का, ये कुछ हो गया 35। कोई दिक्कत? यहां तक किसी को अगर दिक्कत है तो बताइए, नहीं ना? चलिए आगे आइए। आगे क्या बोल रहा है? A33, ये वाला आप लोग खुद बताइए। A33 का आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा का लाइन तीसरा का कोची
स्तंभ, तीसरका पंक्ति, तीसरका स्तंभ। तो तीसरका में आएंगे, तीसरका में तो ये वाला हम लोग को दिख रहा है तीसरका, लेकिन तीसरका कोच होना चाहिए कॉलम भी, तो यहां से आएंगे और यहां से आएगा, कहां टकर रहा -5 पर, तो यहाँ कितना हो जाएगा ये -5। कोई दिक्कत है यहाँ से? कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए आइए A24, A24, तो A24 के बताइए, A24 यहाँ के बताइए। दूसरका लाइन चौथा कॉलम, दूसरका लाइन है ये और चौथा कॉलम ही, कहां बदल रहा है 12 पर, आंसर इसका कितना हो जाएगा 12। कितना आसान है बताइए। लास्ट आइए, ए कितना बोल रहा है A23, A23 बराबर कौन लाइन? दूसरका लाइन, कैवा स्तंभ? तीसरका स्तंभ। तो दूसरका लाइन में आएंगे, तीसरका स्तंभ कितना 5/2, 5/2। वीडियो को रोक करके आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या बैक करके फॉरवर्ड करके आप इसको समझ सकते हैं। जहां समझ में नहीं आएगा वहां पे आप कमेंट में लिख सकते हैं, अच्छा से आपको बता दिया जाएगा वहां पे। हो गया? चले क्वेश्चन नंबर 2, गजब क्वेश्चन है। देखिए इसको नहीं समझिएगा आप लोग के समझ में नहीं आएगा, समझ गए ना? तो देखिए क्या बोल रहा है से, बोल रहा है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटि क्या होगा? कोटि मतलब कोची? रो इंटू कॉलम, यही ना बताए थे, रो इंटू कॉलम, कैगो रो कैगो कॉलम इंटू कर देंगे, वो हमारा कोची हो जाएगा। रो इंटू कॉलम को ही हम लोग कोटि बोलते हैं, यानी कि ऑर्डर बोलते हैं। ऑर्डर मतलब कोची? कोटि। चलिए तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, यदि किसी अवयव मतलब कि 24 को हम लोग को कोची दे दिया? संख्या, 24 को संख्या। तो इसको हम लोग कैसे आंसर दे सकते हैं? तो लिखाता है पहले ऑर्डर ऑफ कोटि लिखना रहता है, तो रो इंटू कितना कॉलम, माने टोटल रो और टोटल कॉलम इंटू में हम लोग करेंगे तो ऑर्डर होगा। कै गो संख्या? 24 गो। तो देखिए एगो चीज बात, अगर हमारे पास 24 गो संख्या है तो हो सकता है एक ही गो में 24 को लाइन में लगा देंगे, तो क्या हो सकता है इसका संभव? 1 गुने कितना? 24 ना, बात को समझे? एक ही को लाइन में 24 को खड़ा कर देंगे। फिर ये हो सकता है कि 2 इंटू कितना? 12, 2 को लाइन बना देंगे, 12 को खड़ा कर देंगे। या तो हो सकता है 3 इंटू कितना? 3 से क्या बार में डिवाइडेड होगा? 8 बार में, ये हो गया। या तो हो सकता है फिर कितना? 4 इंटू कितना? 6। या तो हो सकता है कि हम लोग 6 इंटू क्या कर देंगे? 4 ना, बात को समझे? 6 को रो बना देंगे, 4 को कॉलम बना देंगे, 24 को संख्या हो जाएगा। यहाँ एक रो बना देंगे ही, तो ये कोची दर्शा रहा? रो, अभी कोची? कॉलम। कितना संभावना? आगे चलेंगे, कितना? 8 गुने कितना? 3। फिर बोलिए 12 गुने कितना? 2। या तो फिर कितना? 24 गुने 1। यही हम लोग कोची संभव। 1 रो 24 कॉलम, या 2 रो 12 कॉलम, 3 रो 8 कॉलम, 4 रो 6 कॉलम, 6 रो 4 कॉलम, 8 रो 3 कॉलम, 12 कॉलम, 12 रो 2 कॉलम, 24 रो 1 कॉलम। इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। क्लियर? मतलब कि 24 में, अब फिर एक में फिर पूछ रहा है कि 13 को अवयव दे दिया जाएगा तो आप कितना कोटि का बना सकते हैं? आइए 13 वाला पर चर्चा करते हैं। तो 13 इंटू 1 इंटू कितना? 13। या तो फिर कितना? 13 इंटू 1, यानी कि 13 को कितना से भाग लग सकता है? 1 से लगता है, चूंकि प्राइम नंबर है। तो 1 गुने 13, या तो एक ही को लाइन में 13 को खड़ा कर सकते हैं, या एक ही को स्तंभ में 13 को खड़ा कर सकते हैं। बस यही हो गया इसका फाइनल आंसर। क्लियर? क्लियर ना? चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? अभी तुरंत बताए। क्या को है? 18 को। तो कैसे लिख सकते हैं? 1 गुने 18, 2 गुना कितना? 9। फिर बोलिए 3 गुना कितना? 6। और कुछ होगा? 4 से नहीं। 6 गुना कितना? 3। फिर बोलिए 9 गुना कितना? 2। फिर बोलिए यहाँ पे कितना? 18 गुने कितना? 1। क्लियर? देखिए 1 रो बना सकता है, 18 कॉलम लिख सकते हैं। 2 गो रो 9 गो कॉलम, 3 गो रो 6 गो कॉलम, 6 गो रो 3 गो कॉलम, 9 गुने इतना और 18 गुने इतना। फिर उसके बाद एक बाद यहाँ तक तो इसका जवाब दे दिया 18 के। अब बोल रहा है इसमें यदि 5 अवयव हो तो 5 के कितना? 1 गुने कितना? 5, और फिर कितना? 5 गुने 1। ये हो गया इसका आंसर। क्लियर? क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं अब हम लोग। 4 में देखिए, 4 में जबरदस्त क्वेश्चन है। 4 को हम लोग सोल्यूशन करते हैं। क्या कह रहा है?
2/2 के आयु के रचना कीजिए जो a बराबर a i j है। 2/2 के रचना करना है जो कि हमारे यहाँ पे दे दिया है a i j बराबर i प्लस j बटा कितना 2। i मतलब रो, j मतलब कॉलम, i मतलब रो और j मतलब कुछ कॉलम, पंक्ति स्तंभ। क्लियर। आइए पहले हम लोग रचना कर लीजिए 2/2 के। तो a बराबर अगर हम लोग 2/2 के रचना करते हैं तो कितना a11, फिर यहाँ पे कितना a12, फिर यहाँ पे कितना a21 a22। बात को समझिए, यही जगह हम लोग फंसते हैं रचना करने के लिए। पहल का लाइन पहल का कॉलम, पहल का लाइन दूसर का कॉलम, दूसर का लाइन दूसर पहल का कॉलम और दूसर का लाइन दूसर का कॉलम। क्लियर। चलिए रचना तो कर दिए, अब इसको मैं कह रहा है कि यहाँ पे क्या एलिमेंट बैठेगा, यहाँ पे क्या एलिमेंट बैठेगा, यहाँ पे क्या और यहाँ पे। तो बाबू लोग बताइए ये क्या चीज का काम कर रहा है हमारा आई का, ई कोची का जे का, और जो कि पहला सोल्यूशन कर रहा है कि इस प्रकार से आप लोग बनाइएगा ए आई जे बराबर आई प्लस जे बटा 2। तो आइए इसका सोल्यूशन करते। a11 के जगह पर क्या होगा से पहले बताइए। a11 यहाँ आई जे, आई के काम कर रहा है, जे का काम कर रहा है। क्लियर। तो देखिए आई का वैल्यू कितना हमारे पास यहाँ 1 प्लस जे का वैल्यू कितना है हमारे पास 1, अब बटा में कोची कर रहा है 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एक अब एक 2, 2 बटा 2 कट के कितना 1। अब बताइए a11 के जगह पर कितना हम लोग रखेंगे 1। चलिए दूसरका के लिए या इस एलिमेंट के लिए क्या होगा हमारे पास a12, आई के काम एकरा में कितना कर रहा है हमारे पास 1 और जे के काम कितना कर रहा है 2। तो आइए 1 प्लस कितना हो जाएगा 2 और बटा कितना 2 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आई प्लस जे। तो आई के काम कितना 1 और जे के काम कितना 2। तो 2 अब एक कितना 3, 3 बटा 2। क्लियर हो गया ना यहाँ तक। अब आइए आगे ए, अब इसका निकाल लिए, इसका निकाल लिया, अब इसका a2 कितना 1। तो अब आइए फार्मूला के अनुसार, फार्मूला क्या बोल रहा है हमारा कि i प्लस जे बटा 2, आई प्लस जे बटा 2। तो आई का वैल्यू कितना 2 और जे का वैल्यू कितना 1 और बटा कितना 2। तो 2 अब एक 3, 3 बटा 2। ये हम लोग के निकल गया a21 के। अब आइए a22 पर आइए हम लोग बहस करते हैं। a22 के फार्मूला को थी आई का काम 2, जे का भी काम 2। तो 2 प्लस कितना 2 और बटा कितना 2, 2 और 2 4, 4 में अगर 2 से भाग देंगे तो कितना यानी कि 4 बटा 2 और बराबर कितना ये हो गया 2। क्लियर। रचना कर लेते हैं, यहाँ पे रचना कीजिए। a11 का वैल्यू हम लोग यहाँ पे कितना ला है 1। अब बोलिए a12 का वैल्यू कितना ला है 3/2। अब बोलिए a21 के जगह पर कितना 3/2। अब बोलिए a22 के जगह पर कितना 2। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर ना हो गया। पहला फार्मूला के अनुसार हम लोग इसको बना लिए। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 2, सेम वैसे ही रचना किया हुआ है सॉरी रचना किया हुआ है, खाली फार्मूला को हम लोग यूज कर लेंगे। तो बोलिए a11 के जगह पर कितना 1 बटा 1 बराबर कितना 1 ना समझे, आई का काम 1 जे का काम 1 तो 1 बटा 1। चलिए a12 के जगह पर ई वाला, तो आई के मान कितना काम कर रहा है हम लोग के 1 और 2 यानी कि दूसर का कॉलम तो कितना 2। तो फाइनल बात 1 बटा 2। क्लियर। आगे आइए a21, आखिर हम लोग ये चारों को ही क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि सवाल कर रहा है कि 2/2 के ही होना चाहिए। तो 2 गो रो है 2 गो कॉलम है। चलिए 2 का वैल्यू आई का वैल्यू कितना, आई का वैल्यू 2 और जे का वैल्यू कितना 1। तो फाइनल बात कितना 2। चलिए a22 पर आइए बहस कर लेते हैं। तो आई का वैल्यू कितना 2 और जे का वैल्यू कितना 2। क्लियर। 2 से 2 खत्म, कितना हो गया मेरा 1। आइए रचना कीजिए। a11 के जगह यहाँ पर कितना हम लोग ले आए हैं 1, a12 के जगह पर कितना आया है 1 बटा 2, फिर a21 के जगह पर कितना 2, फिर बोलिए a22 के जगह पर कितना आया हम लोग के 1। यही हो गया हम लोग को चीज फाइनली आंसर। क्लियर। किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 बनाने से पहले आप लोग पहले इसको 1 और 2 का स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। 3 को बनाने के लिए हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं। हो गया ना। चलिए तीसरा का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे पहले आप इसको क्या कर लीजिए रचना कीजिए 2/2 के। तो a11 a12 a21 a22 यही ना हो गया। आइए ना फार्मूला पर बनाते हैं ना। ए आई जे के फार्मूला को चाहिए या ए आई जे के फार्मूला ऊपर हम लोग को दिया हुआ है कि आई प्लस 2j का कोची होल स्क्वायर और बटा में कितना 2, यही ना फार्मूला। तो a11 पर आ जाइए a11 बराबर
देखिए आई का वैल्यू कितना है 1, जे का वैल्यू कितना है 2, यही ना फॉर्मूला है। तो आई का वैल्यू 1 प्लस 2 अपने से लिख लीजिए, जे का वैल्यू कितना 1, अब बाटा में कितना बाबू लोग 2। तो ध्यान से देखिए 2 से 1 में गुना करेंगे 2 हो जाएगा, अब 1 को जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, यानी कि फाइनल बात 3/2। ये किसका वैल्यू निकल गया A11 का। अब इसका वैल्यू निकालिए A12 का। तो आई का वैल्यू यहाँ पे ई फार्मूला के अनुसार आई का वैल्यू कितना 1 प्लस 2 इंटू कितना 2, अब बटा कितना 2, 2 दूना के 4, 4 अब 1 5, 5/2। ये किसका वैल्यू निकल गया A12 के। चलिए आगे आते हैं, अब अगला के निकालते हैं A21 के, A21 के। तो यही फार्मूला पर बनेगा, आई का वैल्यू कितना हम लोग के काम कर रहा है 2 प्लस 2 इंटू ये वाला 2 लिखे, जे का मान कितना हम लोग के 1, क्लियर। अब बटा में कितना 2, 2 एकम 2 2 4, 4/2 यानी कि 4 में 2, तो 2 दूना के 4 ही हो गया 2। चलिए अब लास्ट बचा A22 के वैल्यू, आई का काम कितना कर रहा है हम लोग के 2, और जे का काम भी कितना कर रहा है 2। तो यहाँ पे बोलिए 2 प्लस 2 इंटू कितना 2, अब बटा में कितना 2, 2 दूना के 4, और 4 में और 2 को छोड़ेंगे तो कितना 6, 6/2, 2 तिया 6, क्लियर, सॉरी 3। अब बात बताइए, रचना कीजिए हमको, A11 के जगह पर कितना हम लोग लिखेंगे, कितना आया हम लोग के 3/2। चलिए A12 के जगह पर, A12 के जगह पर कितना 5/2, क्लियर। आगे आ जाइए, हम लोग के A21 के जगह पर, A21 के जगह पर कितना आया पूरे 2 आ गया। अब आइए A22 के जगह पर कितना आया 3 आया, यही हो गया हम लोग को फाइनल आंसर, क्लियर ना। तो अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, और ये हो गया आपका सॉल्यूशन, पहला दूसरा तीसरा का चौथा के। चलिए क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन आगे पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाली बात है, 3/4 का रचना करना, 3/4 का रचना कीजिए। थोड़ा सा हम लोग टफ जाएंगे, क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, ये हम लोग थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा प्रोसेस, लेकिन फिर भी हम लोग बनाएंगे। पहले 3/4 का आयु की रचना कीजिए जो A बराबर AIJ है, क्लियर, यही हम लोग के कोच सवाल है। तो आते हैं, पहले रचना कर लीजिए 3/, तो आप ही लोग बताइए 3 गो लाइन होना चाहिए और 4 गो कॉलम। तो आइए हम लोग A बराबर लिख लेते हैं, A11 A12 कै गो कॉलम 4 गो कॉलम, याद रखिएगा A13 A14, और बढ़ाना है, और बढ़ाना है नहीं बढ़ाना, चूंकि 4 गो कॉलम हो गया, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4। अब लाइनवा कै गो होना चाहिए 2 गो, ये पहल का लाइन के है ना, इसलिए 1 1 1 सब में है पहले। तो अब यहाँ पे दूसर का लाइन के, तो 2 1 कितना 2 2 2 3 2 4, ये भी चीज हम लोग ध्यान से देखना, दूसर का लाइन है इसलिए 2 2 सब में, अब पहल का कॉलम है, दूसर का कॉलम, दूसर का तीसर का चौथा कॉलम। चलिए 3 गो लाइन होना चाहिए ना, तो यहाँ पे तीसर का लाइन पहला कॉलम, तीसर का लाइन दूसर का कॉलम, तीसर का लाइन तीसर का कॉलम, और तीसर का लाइन चौथा कॉलम। ये तो हम लोग रचना कर लिए, क्लियर, यहां तक किसी को दिक्कत। ये तो अभी रचना की है, लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए कि आखिर A11 के जगह पर कौन सा अंक हम लोग बैठाएंगे, A12 के जगह पर कौन सा अंक बैठाएंगे, और A13 के जगह पर कौन सा अंक बैठाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है, यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, तो उसी के फार्मूला के अनुसार हम लोग उसको सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए पहल का सॉल्यूशन में हम लोग गहन करते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं कि AIJ बराबर कोची है फार्मूला 1/2 मोड -3I प्लस कोची J। बाबू I क्या दर्शा रहा हम लोग को, रो लाइन, और J काची दर्शा रहा कॉलम, क्लियर ना। तो यहाँ AIJ है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे A11। चलिए आप लोग कह रहे बदल लीजिए सर, बदल दिए A11, क्लियर। तो A11 के जगह पर देखिए फार्मूला बैठाइए, 1/2 कर लिए मोड के मोड, -3 आई का वैल्यू अपने से खुद से बताइए, आई का वैल्यू हाउ मच, जो पहल का है ना वो आई का काम कर रहा तो गुने 1, फिर कोची कर रहा प्लस जे का वैल्यू 1, क्लियर। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, 1/2 के 2 ये वाला, और 3 से 1 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3, और 3 में 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4, यानी कि -4, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग -4। मोड हटाइए,
आप लोग सीखे होंगे 8, 9, 10, 11, 12 में हम लोग चल गए। तो मोड जैसे ही हटेगा तो कोची हो जाएगा, जो माइनस वाला वो कोची में हो जाएगा, प्लस में। तो 2 दूना के 4, यानी कि फाइनल बात कितना 2। तो a11 के जगह कितना हम लोग बैठेंगे 2। क्लियर, a11 के जगह पर कितना बैठेंगे हम लोग 2। चलिए दूसरा का, अब इसके बारी आया, इसको सोल्यूशन करेंगे। कितना a12 डायरेक्ट फार्मूला 1/2, 1/2। क्लियर हो गया। अब आइए, मोड था, मोड दे दिए -3 और फिर इंटू में कोची कर रहा आई। तो आई का वैल्यू आप लोग बताइए, आई का वैल्यू 1। क्लियर, प्लस जे का वैल्यू बताइए कितना 2। क्लियर हो गया। यही जगह सोल्यूशन डायरेक्ट हम लोग करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 1/2 कर सकते हैं ना हम लोग, ये वाला 1 के 3 में गुना करेंगे कितना -3, -3। अब -3 और +2 यानी कि कितना -1 मोड के अंदर। अब मोड हटाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस, तो +1 हो जाएगा। 1 के 1 में गुना करेंगे 1 और बटा में 2। समझ गए बात को, समझ गए ना। चलिए आगे आइए, a13 के जगह पर 1/2 के 2 कर लीजिए बाबू लोग, -3 के 3 कर लीजिए। आई का वैल्यू डिमांड कर रहा है यहाँ अकॉर्डिंग टू फार्मूला, तो आई का वैल्यू यहाँ पे पहल का होता है कितना 1, और प्लस जे का वैल्यू कितना है, जे का वैल्यू 3। क्लियर, मोड डायरेक्ट सॉल्यूशन कीजिए। 1/2 के 2 कर लेते हैं हम लोग, 3 एकम 3 -3 और +3 कितना हो जाएगा 0, यानी कि बात कोची हो गया ये हमारे पास 0। कंप्लीट। चलिए a14 का बनाइए, a14 अकॉर्डिंग टू फार्मूला 1/2 के 2, फार्मूला में कितना -3 और आई का वैल्यू, तो आई का वैल्यू कितना हमारे पास 1 और प्लस जे का वैल्यू कितना हमारे पास 4। क्लियर, 3 से 1 में गुना करेंगे -3 और -3 और +4 यानी कि 1। अब 1 को 1 में गुना करेंगे 1, फाइनल बात 1/2, 1/2। क्लियर हो गया। पहल का लाइन को हम लोग बना लिए। अब आते हैं कौची दूसर का लाइन के लिए रो नंबर 2। तो यहां तक रो नंबर 2 है, तो कहां पे बैठाएंगे a21 बराबर 1/2 हो गया फार्मूला, -3 के 3 इंटू आई का वैल्यू चेंज हो गया। देखिए आई का वैल्यू मैंने कैमरा रो क्या है दूसर का, तो 2 और प्लस में कितना 1। डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं। 3 दूना के 6, 6 ना, 6 + 1 यानी कि -6 + 1। तो -6 में 1 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा -5। मोड हटा देंगे तो मोड हटाने के बाद +5 हो गया, 5 को 1 में गुना कर देंगे 5, 5/2 ना। बात को समझे। देखिए 3 दूना के 6 -6, -6 में +1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, और 5 में 1 को गुना करेंगे 5, 5/2। क्लियर, यहां तक किसी को दिक्कत। चलिए a22 पर आ जाइए, a22 बराबर 1/2 मोड कर लीजिए अकॉर्डिंग टू फार्मूला, -3 इंटू आई का वैल्यू 2, जे का वैल्यू 2। क्लियर हो गया। गुना कीजिए 3 दूना के 6 -6 कितना हो गया -6। तो माइनस जब 6 हो गया +2 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4, कोची में -4। मोड हटा देंगे तो +4 और 4 में 1 से गुना कर दीजिए, 4 के 4 और बटा में कितना 2, 2 दूना के 4 यानी कि 2 2 जा 4। आंसर 2 किसका a22 का, a22 का हो गया। चलिए अब इसको हमको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ऊपर करने के बाद हम लोग अब इसको बनाते हैं। अभी तो यहां तक का मान निकला, अभी इतना सारा मान निकालना हम लोग के। चलिए इसको हम लोग जूम करके इसको छोटा करते हैं और इसको साइड करते हैं। हो गया। चलिए आगे आइए। अब इसी में हम लोग यहां से निकालते हैं अगला का मान। अगला का मान निकलवाइए, बताइए अभी यहाँ के बाद a22 का हो गया। अब a23 का मान निकाले, a23 का मान निकालेंगे। तो देखिए फार्मूला कोची कर रहा है 1/2 -3 इंटू आई का काम कितना 2 और प्लस कितना 3, 3 दूना के 6, 6 -6 में से 3 जाएगा तो कितना -3, -3 अगर मोड से हटेगा तो 3 और 3/2। क्लियर। चलिए आगे आइए, a24 बराबर 1/2 के 2 कर लीजिए, देयर स्टूडेंट -3 इंटू आई का वैल्यू कितना 2 और प्लस में कितना जे का वैल्यू 4, 3 दूना के 6 -6 में +4 जोड़ेंगे -2, मोड हटेगा 2 और 2 से 2 में गुना करेंगे तो 2 और 2/2, 2 1 जा 2 यानी कि कितना 1। क्लियर यहां तक। चलिए जब यहां तक क्लियर हो गया, लास्ट लाइन बचल है
तो लास्ट लाइन अब बोलिए ए 3 1 बराबर 1/2 के 2 -3 के 3। आई का वैल्यू हाउ मच बताए थे हम, आई का वैल्यू क्या होगा 3, तो यहाँ पे इंटू में क्या करना होगा हम लोग के 3। क्लियर। अब प्लस फिर कोची जे, तो जे का वैल्यू कितना 1। चलिए गुना कीजिए, यहाँ से 3 × 3 यानी कि -9, -9 में प्लस 1 को ऐड करेंगे तो -8, तो क्या हो जाएगा मोड हटेगा तो -8 था, तो हटला के बाद कोची हो जाएगा +8, 8/2, 2 दूना किया 2 4 जा 8 यानी कितना 4, यानी कि 4 हो गया। चलिए A3 2 का वैल्यू निकालिए, 1/2 के 2 -3 के 3, अब I का वैल्यू 3 और J का वैल्यू 2। ये फार्मूला के अनुसार, ये जो फार्मूला बोला है ना उसी फार्मूला पर बैठा है। यहाँ बोलिए 3 3 जा 9 यानी कि -9 हो जाएगा, -9 में अगर +2 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा मेरा 7, यानी कि -7 होगा। मोड हटेगा +7, 7 को 1 में गुना कर देंगे 7 हो जाएगा, बटा कितना हो गया 2। क्लियर। चलिए आगे A33 बराबर 1/2 इंटू -3 इंटू, यहाँ पे काचे की डिमांड कर रहा आई का, तो आई का वैल्यू कितना हमारे पास इसमें निकल रहा है, आई का वैल्यू 3 प्लस जे का वैल्यू कितना 3। क्लियर। अब बोलिए 3 3 के माने 3 3 जा 9 हो गया, -9 में प्लस अगर 3 को ऐड करते हैं तो कितना -6, -6 को 1 में गुना करते हैं तो 6, लेकिन मोड हटेगा -6 तो कोची लेकर के आ जाएगा प्लस लेकर के आ जाएगा, तो यहाँ कोची हो जाएगा 6 बटा कितना हो जाएगा हमारा 6/2, 2 3 जा 6 यानी कितना 3। चलिए एक और लास्ट लाइन है, A3 4 = 1/2 के 2 -3 इंटू आई का वैल्यू कितना, ये 3 जो है ना फार्मूला वाला है, आई जो है -3 आई का वैल्यू तो यानी कि 3, अब प्लस जे का वैल्यू कितना 4, यहाँ पे गुना कीजिए तो 3 3 जा 9 यानी कि -9, -9 में +4 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कोची में माइनस में 5, मोड हटाएंगे कोची हो जाएगा +5, 5 को 1 में गुना कर देंगे 5, 5 अपन में 2। क्लियर। समझ में बात आ गया, टोटल का मान निकल गया हम लोग के। अब हम लोग एक बॉक्स ऐसे बनाएंगे, आयु बनाएंगे और लिखेंगे A11, तो A11 के मान हम लोग